दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हैंडलिंग टेक्स्ट इन सीएसएस की तीन प्रॉपर्टी देख ली थी, है ना। जिसमें से कलर प्रॉपर्टी, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी और टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी, तीन हम लोगों ने प्रॉपर्टी देख ली थी। आज हम लोग देखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी, लाइन हाइट प्रॉपर्टी और लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी और वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी। ये कॉमन प्रॉपर्टी है टेक्स्ट को हैंडल करने की सीएसएस के थ्रू। ठीक है, सीएसएस के थ्रू टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए इन प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। तो हम लोग चलते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के लिए। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो प्रॉपर्टी होती है उसमें हम लोग इसकी तीन वैल्यू होती है, लोअर केस, अपर केस, एक वैल्यू लोअर केस होती है, अपर केस होती है और कैपिटलाइज होती है ना। लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग एक वीएस कोड में जाते हैं और एक नया एग्जांपल क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड। ये मैंने यहाँ पे वीएस कोड ओपन कर लिया और इस वीएस कोड में यहाँ पे सीएसएस के अंदर जो टेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया था। यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ, यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, और मैं लिख देता हूँ example1.html। यहाँ पे मैं HTML5 का जो डिफॉल्ट कोड होता है वो मैंने जनरेट कर लिया। और यहाँ डॉक्यूमेंट में मैं ये वाली हेडिंग दे देता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को देखने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने यहां से इसको कॉपी किया और यहां पर मैंने टाइटल में दे दिया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये टाइटल में दे दिया मैंने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये प्रॉपर्टी हो गई टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब मुझे क्या करना है, तो मैं यहाँ पे एक HTML कोड लिख देता हूं। यहाँ पे मैं एक H2 हेडिंग दे देता हूं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि H2 हेडिंग दे दी, ये H2 हो गया। और ये H2 हेडिंग के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब इसको पहले हम लोग रन कर लेते। तो मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया, इस प्रोजेक्ट को ओपन विथ लाइव सर्वर किया तो H2 में लिखा आएगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये डिफॉल्ट टेक्स्ट आ रहा है। अब हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटल वाली जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करते हैं। तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पर H2, मैं यहाँ पे स्टाइल टैग लगाता हूं। तो मैंने यहाँ पे लगाया स्टाइल टैग और स्टाइल टैग के अंदर मैंने लिखा H2 और H2 में मैंने प्रॉपर्टी लगाई टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और यहां पर मैंने कर दिया अपर केस। अब इसका क्या रिजल्ट होगा, तो सारा ये देखोगे आप, ये पूरा कैपिटल लेटर में आ गया, यानी कि अपर केस में आ गया। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो प्रॉपर्टी होती है वो इसके लिए होती। अब अगर मान लीजिए मेरे को लोअर केस चाहिए, तो मैं इसी प्रॉपर्टी को यहां पे जाऊंगा और यहां पे मैं लोअर केस कर दूंगा। तो ये जो वैल्यू है वो लोअर केस में आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। इसके बाद में एक और प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइज। कैपिटलाइज में क्या होगा कि जो पहला लेटर है वो कैपिटल में आएगा, बाकी सब लोअर केस में आएंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो हो गई है हमारी कैपिटलाइज। तो जनरली इसकी तीन वैल्यू होती है, अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज। तीन वैल्यू यहां पर हो गई है, अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज। अब हम लोग चलते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तो इसके लिए भी मैं एक एग्जाम्पल फाइल बना लेता हूं। तो मैं यहाँ पे example2.html ये फाइल क्रिएट कर देता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं HTML5। तो मैंने यहां पर HTML5 लिख दिया। और हमारी अगली प्रॉपर्टी जो है वो टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी है। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट इंडेंट को कॉपी किया और यहां पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट इंडेंट। अब टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी क्या करती है ना। तो टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट ऑफ इंटेंशन ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट, है ना। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो कोई पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, एक पैराग्राफ लिखता हूं मैं। यहां पे इसको समझने के लिए हम लोग एक पैराग्राफ लिखते हैं। तो यहां पे मैंने एक पैराग्राफ जनरेट कर लिया। ठीक है, आप देखोगे यहां पर ये मैंने एक पैराग्राफ जनरेट किया है और इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आएगा। मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूं तो आप देखोगे इस तरीके से कुछ इसका आउटपुट आ रहा है यहां पर। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मेरे को ये जो पैराग्राफ आ रहा है ना, इस पैराग्राफ में हम लोग लगाएंगे यहां पर टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी, है ना।
टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी का क्या रिजल्ट होगा वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी में हम लोग जो साइज होता है वो पिक्सल में भी दे सकते हैं और ईएमएस और परसेंटेज तीनों में दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि मैं लगाता हूं स्टाइल टैग। तो मैंने यहाँ पे लगाया स्टाइल टैग, और स्टाइल टैग में यहाँ पे मैंने लिखा पी, और पी के बाद में यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट इंडेंट। तो आप देखोगे यहाँ पे टेक्स्ट इंडेंट एक प्रॉपर्टी आ जाएगी, टेक्स्ट इंडेंट, और टेक्स्ट इंडेंट में मैंने 100 पिक्सल कर दिया। अब आप इसका आउटपुट देखोगे तो क्या होगा, यहां पर आप देखोगे इसका आउटपुट टेक्स्ट इंडेंट। तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट इंडेंट है ना, ये जो पैराग्राफ है वो कहाँ है, यहाँ पर पैराग्राफ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे ही ये प्रॉपर्टी लगाई, ऊपर से इतना गैप आ गया। तो जितना गैप हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट इंडेंट में देंगे ना, उतना गैप यहाँ पर ये, उतना गैप ऊपर से जो पैराग्राफ स्टार्ट होगा उतना गैप यहां से छोड़ के ये रन होगा। जैसे मैं अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये गैप आ रहा है। ठीक है, ये जो गैप आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ये टेक्स्ट इंडेंट के वजह से गैप आ रहा है। तो ये गैप जो है वो स्टार्टिंग का जो गैप आ रहा है वो फर्स्ट लाइन टेक्स्ट विद इन द ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। यानी कि अगर मैं इसको बढ़ाता हूं ना, मैंने यहाँ पे स्पेक्ट एलिमेंट किया, और स्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद में इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं 300 पिक्सल कर देता हूं। तो मैंने 300 पिक्सल कर दिया, तो आप देख रहे हो ये बढ़ गया। तो ये वो प्रॉपर्टी होती है जो टेक्स्ट इंडेंट होती है। यहाँ पर पैराग्राफ जहां से स्टार्ट होता है, अगर मेरे को स्टार्टिंग में जो पेरा का गैप छोड़ना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म देखा, टेक्स्ट इंडेंट देखा। अब हम लोग देखते हैं एक और यूजफुल प्रॉपर्टी जो होती है यहाँ पर लाइन हाइट प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी लाइन हाइट जो है वो क्या होता है, लाइन हाइट प्रॉपर्टी क्या होती है। तो लाइन हाइट प्रॉपर्टी का काम ये होता है कि जो लाइन के बीच में जो गैप है, दो लाइन जो आ रही ना, उन लाइनों के बीच में द लाइन हाइट प्रॉपर्टी दो लाइनों के बीच में आने वाले गैप को डिसाइड करती है। ठीक है, तो द लाइन हाइट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट, है ना। तो जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना लाइन हाइट प्रॉपर्टी की, जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यू की बात करूं तो 1.2 होती है। ठीक है, अच्छा लाइन हाइट में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ पर जो स्पेक्ट एलिमेंट है इसमें अगर मैं लाइन हाइट सेट कर दूं, मैं एक प्रॉपर्टी और यहाँ पे लगाता हूं लाइन हाइट, और यहाँ पे मैं लगाता हूं 1.5, तो आप देखोगे इन दोनों लाइनों के बीच का जो गैप है वो बढ़ गया है। तो लाइन हाइट में हम लोग यहाँ पे यूनिट भी दे सकते हैं, जैसे पिक्सल एक यूनिट मैंने दे दी, या ईएम एक यूनिट दे दी, या परसेंटेज एक यूनिट दे दी, और विदाउट यूनिट भी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो लाइन हाइट में जब हम लोग लाइन हाइट को विदाउट यूनिट देते हैं, रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये है कि जब आप लाइन हाइट देंगे तो आपको ऐसे ही लिखना है यहाँ पर 1.5, इसके आगे पिक्सल ईएम वगैरह नहीं लिखना है। और उसका क्या मतलब लिख सकते हैं, लेकिन उसका क्या इंपैक्ट होगा अगर हम लोग यहाँ पर लाइन हाइट में जैसे पिक्सल मैंने दे दिया, या अगर मैंने ईएम दे दिया, तो उससे क्या रिजल्ट होगा। जैसे मैंने मान लीजिए 1.5 ईएम को यहाँ पर मैंने 1.5 ईएम कर दिया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। लेकिन रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये है कि आप लाइन हाइट में आप विदाउट यूनिट यानी केवल 1.5 जो न्यूमेरिक नंबर होता है वैल्यू का, वही आप यहां पर लिखिए। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर यूनिट लेस नंबर देते हैं और ईएम देते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर ईएम देंगे तो जो लाइन हाइट है वो कैलकुलेटेड होगी मल्टीप्लाई बाय द फॉन्ट साइज ऑफ द नंबर। यानी कि अगर मैं इस पैराग्राफ में अगर मैं दे देता हूं फॉन्ट साइज, मान लीजिए मैंने फॉन्ट साइज दे दी 12 पिक्सल। ठीक है, फॉन्ट साइज मैंने 12 पिक्सल दे दी, और लाइन हाइट में मैंने यहाँ पे ईएम कर दिया, तो जो लाइन हाइट कैलकुलेट होगी वो कैसे होगी, वो लाइन हाइट की जो वैल्यू है वो कैसे मिलेगी मेरे को, लाइन हाइट की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होगी, जो लाइन हाइट है वो कैलकुलेट होगी, कैसे कैलकुलेट होगी, फॉन्ट साइज से। when the value is unitless number or em, तो line height is calculated by the multiply of the element font size by the number। मतलब इस नंबर से
इस नंबर से फॉन्ट साइज कैलकुलेट होगी और उससे जो है वो लाइन, जब हम लोग यूनिट लिस्ट नंबर देंगे, जैसे 1.5 मैंने दे दिया, यहाँ पर 1.5 मैंने दे दिया, तो जो लाइन हाइट है वो कैलकुलेट होगी फॉन्ट साइज के हिसाब से। अगर मान लीजिए मैंने फॉन्ट साइज यहाँ पे 25 पिक्सल दे दिया, तो लाइन हाइट भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ये 25 पिक्सल का इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट? व्हेन द वैल्यू इज यूनिटलेस नंबर और em, तो द लाइन हाइट इज कैलकुलेट बाय द मल्टीप्लाई द एलिमेंट फॉन्ट साइज बाय द नंबर। ऐसे इसमें होता है, राइट? ये चीज होती है। तो अगर मैं मान लीजिए मैंने 1.5 दे दी और फॉन्ट साइज जो होगी उसके हिसाब से ये कैलकुलेट यहां पर कर देगा। और अगर मैं पिक्सल में दूंगा, जैसे मैंने मान लो पिक्सल में लाइन हाइट दे दी, तो क्या होगा? पिक्सल में मैंने लाइन हाइट दे दी तो ये फॉन्ट साइज से कैलकुलेट नहीं करेगा, ये जो वैल्यू है वो फिक्स वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। तो ये एक अंतर होता है यहां पर यूनिट लेस और यूनिट में देने में, ठीक है? अब जो लाइन हाइट होती है वो ईएम भी होती है ना? अगर मान लीजिए यहाँ पर यूनिट लेस लाइन हाइट है और ईएम है, तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे यूनिट लेस मैंने दे दी, तो ये मल्टीप्लाई होके सेट हो जाएगा यहाँ पे। और अगर मान लो मैंने ईएम दे दिया, तो ईएम में क्या होगा कि ये इसके जो पेरेंट एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई होगा, इसके जो पेरेंट एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई होके लाइन हाइट सेट करेगा। तो जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस है वो ये बोली जाती है कि आप यहां पर यूनिट मत दीजिए, आप सिर्फ यहां पर यूनिट लेस नंबर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा फॉन्ट साइज के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है? ये अगर अगर आप ईएम देंगे तो उस पे पेरेंट पे डिपेंडेंसी हो जाएगी, और अगर आप ईएम नहीं देंगे, केवल यूनिट लेस नंबर देंगे, तो जो फॉन्ट साइज आ रहा है उस पैराग्राफ का उससे मल्टीप्लाई होके लाइन हाइट डिसाइड हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी, लाइन हाइट, जो कि दो टेक्स्ट लाइन के बीच में आने वाले गैप को डिसाइड करती है, ठीक है? अब हम देखते हैं यहां पर लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी क्या करती है? तो जैसा ये पैराग्राफ मैंने बनाया है, इसमें अगर मान लीजिए मैं यहां पे लगाऊं लेटर स्पेसिंग, जो लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी है, तो दो लेटर के बीच में आने वाला गैप बढ़ जाएगा, ठीक है? दो जो लेटर है उसके बीच का गैप बढ़ जाएगा। और एक प्रॉपर्टी और होती है जो होती है वर्ड स्पेसिंग, तो दो वर्ड के बीच में आने वाला गैप बढ़ जाएगा। यहां पर मैंने लेटर स्पेसिंग को हटाया और यहां पे मैंने वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी यूज की और यहां पर 2 पिक्सल दिया, तो देख रहे हैं आप, दो वर्ड के बीच का जो गैप है वो बढ़ गया। तो इतनी सारी कॉमन प्रॉपर्टी होती है जो कि सीएसएस जो हैंडलिंग है, टेक्स्ट हम लोग जो हैंडल करते हैं सीएसएस के थ्रू, उसके लिए यूज करने के लिए होती है। तो यहां पर ये कॉमन प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी, जिसमें से लाइन हाइट एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस पे इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है कि लाइन हाइट को यूनिट लेस में देंगे तो क्या होगा और यूनिट में देंगे तो क्या होगा।